हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि कल हमने बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर शॉर्ट किया था और कल हमने उसे होल्ड कर लिया था और लग रहा था कि जो बैंक निफ्टी है वो गैप डाउन ओपन होगा, बट गैप डाउन ओपन तो नहीं हुआ, हुआ तो गैप अप ओपन। लेकिन उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। तो अभी हमारा जो है प्रॉफिट चल रहा है। तो डिसीजन हमारा कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गैप डाउन होगा। गैप डाउन नहीं होने के बाद भी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट अब नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ इसको एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो मीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एग्जिट, और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है इसमें हमारा 16,000 का प्रॉफिट आज हो चुका है। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ मॉर्निंग में ही, जैसे मार्केट खुला उसी टाइम ही मैंने दिसंबर का 47,700, 6 दिसंबर का 47,700 का कॉल शॉर्ट कर दिया आज का। आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये मैंने 29 पे शॉर्ट किया था, 195 क्वांटिटी। तो आप इसमें देखेंगे तो ये भी ज़ीरो का मेरा इसमें टारगेट है, और इसमें बस हमारा अभी 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, और डेफिनेटली ये ज़ीरो आज हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि इसके अलावा क्या ट्रेड हमें मिलता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड मिल गया, एक हमने होल्ड किया ही हुआ था, उसमें 16,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 का हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी पूरा दिन है, क्योंकि अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी हम और ट्रेड लेंगे। तो वो देखते हैं कि क्या लेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन तो दिया, बट ओपन जो है, गैप अप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, और तुरंत वो नीचे गिर गया। बट मेरे को कल लग रहा था कि कहीं ना कहीं गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होगी, तो इसलिए मैंने पहले ही शॉर्ट जो किया हुआ था फ्यूचर्स, उसको होल्ड कर लिया था। बट फिर भी हमारा डिसीजन सही था। अभी 16,000 का हमें प्रॉफिट उससे हो ही गया। और अभी हम वेट करेंगे, पहले प्राइस एक्शन देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट जाएगी, क्योंकि देखो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो उसके बाद थोड़ा 10 बजे, 10:15, 10:30 के बाद एग्जैक्टली पता चलने लगता है डायरेक्शन। तो उसके बाद हम दोबारा से एंट्री करेंगे किसी ना किसी ट्रेड में, या तो फ्यूचर्स में ही करेंगे, या तो किसी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड में करेंगे। ऑप्शन सेलिंग तो हमने खैर कर ली है, ऑप्शन बाइंग का ही कोई ट्रेड करेंगे, या फिर फ्यूचर में री एंट्री करेंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज हम सिर्फ बैंक निफ्टी का ही करेंगे, मेजरली जो हमारा प्ले होगा वो बैंक निफ्टी पे ही होगा। तो अभी जो है बैंक निफ्टी देखेंगे 46,900 पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 35.35% का जो है वो अभी गैप डाउन, मार्केट नेगेटिव चल रही है बैंक निफ्टी। और निफ्टी को देखेंगे तो 0.22% पॉजिटिव चल रहा है। तो दोनों के दोनों अलग अलग दिशा में अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से अब देखना ये होगा कि मतलब कि बैंक निफ्टी में और कितनी गिरावट आती है मेजरली, क्योंकि देखो 3-4 दिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा मूव दिया है बैंक निफ्टी में अपसाइड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोरी आएगी, एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि वी शेप बोलते हैं ना, जैसे वी शेप रिकवरी नहीं होती, उस हिसाब से एकदम से मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे एकदम से नहीं आता। धीरे 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 नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, जो लोअर लोज होता है वो बनाएगा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो गिरना स्टार्ट होगा। तो टाइम लगता है उस चीज़ में, अगर गिरेगा भी तो यहाँ से एकदम से नहीं गिरेगा। यही रीज़न है हमने इसको सेल कर दिया है। तो अब हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, और देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ जाता है। और यहाँ पे अभी 9:35 हो रहे हैं, तो अभी मार्केट में बहुत टाइम है। अभी तो मार्केट ओपन हुई है, और ओपन होते ही हमारा 20,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, बाकी देखते हैं अभी। तो गाइज़ यहाँ पे अभी हमने 2 ट्रेड और ऐड किए हैं। 46,700 का हमने पुट जो बाई किया है वो 510 क्वांटिटी बाई किया है 20 रुपये पे। और साथ में हमने कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो कल हमने 500 क्वांटिटी निफ्टी की एक्सपायरी की भी बाई की है, 20,800 का पुट। तो अब ये जो निफ्टी का एक्सपायरी का जो ट्रेड है, अगर ये हमें आज ठीक ठाक प्रॉफिट दे जाता है तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हमने ये होल्ड पर्पस से बाई किया है। और जो बैंक निफ्टी की है 46,700 पुट, इसकी आज एक्सपायरी है। तो ये हीरो ज़ीरो ट्रेड हमने बाई किया है 46,700 पुट का आज का। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और इससे पहले तो हम जो 47,700 कॉल है, इसका हम एग्ज़िट के लिए सेट कर दे वैल्यू। तो यहाँ पे हम 20 पैसा सेट कर देते हैं इसको, ऑटो एग्ज़िट ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो 46,700 पुट पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि निफ्टी में इतना डीके लगेगा नहीं, क्योंकि कल का उसका एक्सपायरी है, तो ज़्यादा निफ्टी में डीके आज नहीं आएगा। और जो बैंक निफ्टी है ये हीरो ज़ीरो है, तो ये आज आर या पार इसी में आज ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। 18,000 का हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने 46,700 में पोजीशन बनाई है अपनी पुट में। और देखते हैं अभी, क्योंकि आप देखेंगे मैंने जो ऑप्शन सेलिंग भी मॉर्निंग में की थी, वो तुरंत मैंने 9:15 पे ही ऑप्शन सेलिंग कर दी थी, और मुझे वो रेट सही मिल गया था। उसके बाद वो दोबारा रेट आया नहीं, तो वहाँ से बस
जो 47,700 का कॉल है वो नीचे ही गिरता गया। तो यहाँ पे बस 2 रुपये पे आ गया है ऑप्शन सेलिंग वाला जो हमारा ट्रेड है, 5300 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, ये अभी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है कि चांसेस, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा होती है प्रॉफिट की। जो ऑप्शन बाइंग में है उसमें थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि डीके लगता रहता है, तो चांसेस थोड़े कम होते रहते हैं। बस वहाँ पे अगर शूट नहीं हुआ एक साइड, मतलब ट्रेंड लाइक मार्केट गया नहीं एक साइड की, आइदर साइड, तो फिर वही होता है कि फिर डीके लगता रहता है और फिर वो वैल्यू जो है प्रीमियम की वो घट घट के बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो यही रीज़न है कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, बट थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें, सेफ़ थोड़ा ज़्यादा, सेफ़ इन द सेंस अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह सही से लगा के चल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तब वो सेफ़ है, ऐसा नहीं है। अगर आप नेक्ड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ओवरनाइट के लिए, वो थोड़ा रिस्की हो जाती है। बट वो ये है, हर बंदे का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपने हिसाब से वो प्ले करता है, तो सबका अपना तरीका होता है खेलने का। बाकी अभी 18,000 का चल रहा है हमारा प्रॉफिट, और आज एनी हाउ हम करेंगे तो प्रॉफिट में ही क्लोज़। अगर यहाँ से कुछ अगर ट्रेड एक गलत भी हो जाता है, एक दो ट्रेड, तब भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज़ होगा। ये शोरूम है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मॉर्निंग में 20,000 हमने प्रॉफिट कर लिया था। तो अब देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे एक ट्रेड और बढ़िया लग रहा था, वो मैंने ले लिया है। 46,800 का पुट अगर आप देखेंगे, मैंने 13 रुपये पे बाई कर लिया है, और 510 क्वांटिटी मैंने बाई की है। तो 7,000 के आसपास मैंने इसमें लगाया है, और यहाँ पे एग्जिट करने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं एग्जिट। तो ऑर्डर तो सक्सेसफुल हो चुका है, एग्जिट हो चुका है, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभी भी नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 28 पे चल रहा है, देखो अभी भी यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ है, रिफ्रेश किया है, अब एग्जिट हो गया है। तो 6800 का प्रॉफिट हो गया हमें यहाँ पे, और अभी टोटल 20,000 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। अगेन जो हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया था वो हमने कवर कर लिया है यहाँ से, थोड़ा बहुत 6800 का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, क्विक प्रॉफिट। और हमने इसको 13 पे बाई किया है और 26 के आसपास सेल किया है, तो हमारा ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट हमने यहाँ पे कर दिया है। 6800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अगर आप देखेंगे 2:22 पे लिया था, 2:26, यानी कि 4 मिनट का ये ट्रेड था, और 13 रुपये पे लिया है एवरेज, और 26 रुपये पे सेल किया है। तो डबल से भी ज़्यादा में हमने सेल कर दिया इसको, और 100% का प्रॉफिट यहाँ इसमें हमने बुक कर लिया है 4 मिनट के ट्रेड में। तो अब ये है कि ये वाला जो 6800 का प्रॉफिट हमें हो गया है, अगर 46,700 का जो पुट है वो लॉस भी देगा, तो यहाँ से थोड़ा बहुत कंपनसेशन हो चुका है। तो अब देखते हैं कि बाकी कहाँ जाता है बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे 46,700 थोड़ा दूर है, अभी यहाँ मुश्किल हो रही है थोड़ी। 6 रुपये पे अभी चल रहा है। बाकी देखते हैं, क्योंकि निफ्टी का तो हम कल देखेंगे, अगर लॉस में रहा तो इसको होल्ड करेंगे हम कल के लिए, और कुछ अच्छा मूव आ गया डाउन साइड एकदम से, क्योंकि अभी भी आधा घंटा है, अगर स्पाइक मारेगा प्रीमियम तो वो यहाँ पे बुकिंग करेंगे, अदरवाइज़ होल्ड करेंगे कल के लिए निफ्टी को। और अभी 6 रुपये पे चल रहा है हमारा 46,700 का पुट। तो यहाँ देखते हैं अभी क्या होता है, वेट कर रहे हैं हम, और अभी आधा घंटा है वैसे मार्केट में, तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं। और देखो कभी कभी यार ट्रेड मिल जाते हैं ऐसे बीच में, क्विक ट्रेड, तो एग्जिट करना भी ज़रूरी होता है। अब देखो 23 पे चल रहा है, मैंने 26 पे एग्जिट किया था इसको, तो अभी 23 के आसपास चल रहा है, तो एग्जिट करना भी ज़रूरी हो जाता है। देखो 46,800 अभी 22 पे चल रहा है पुट, और हमने इसको 26 पे एग्जिट किया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बाकी वेट कर रहे हैं। एग्जिट हमने इसलिए भी कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी 46,700 का पुट लिया हुआ है, तो हमने ये जो पर्पस हमारा सॉल्व था, क्लियर था कि हमने 46,800 अगर पुट लेना है तो वो हमने सिर्फ 100% प्रॉफिट के लिए लेना है, होल्ड करने के लिए नहीं लेना। तो हमने इसलिए 13 पे बाई करके उसको 26 पे सेल कर दिया, 100% प्रॉफिट ले लिया। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी 18,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, क्योंकि हमारा 46,700 का जो पुट है वो थोड़ा नीचे आ गया है, वो 8,000 का हमें लॉस दे रहा है। और निफ्टी का भी 2,000 का लॉस चल रहा है अभी निफ्टी में, बट निफ्टी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम इसको होल्ड करेंगे। तो देखते हैं अभी, बाकी 46,850 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ से अभी डे जो लो है देखो, 46,750 का डे लो है, वो बिना देखे भी मैं बता दूंगा, क्योंकि एक बार देखने के बाद आपको याद रहना चाहिए। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो बाकी अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज़ अभी 15,000 का हमारा प्रॉफिट रह गया है, 2:59 अभी टाइम हो रहा है। तो बाकी अभी देखते हैं कि यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट रह गया है, यानी कि सुबह 20,000 का प्रॉफिट हमें हुआ था, तो वहाँ से 5,000 का प्रॉफिट हमारा वाइप आउट हो चुका है, जबकि हमने 6800 का एक प्रॉफिट भी बनाया है। बट वही है कि 46,700 का जो पुट है वो हमें धोखा दे गया, और 9,000 का उसमें हमें लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, सेम जो प्राइस है
46,700 का जो पुट था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया 46,800 पुट पे, और ज़्यादा वैल्यू लगाई नहीं है वहाँ पे। जितनी अमाउंट बचा था इन्वेस्टेड अमाउंट वो मैंने यहाँ स्विच कर दिया है, क्योंकि चांसेस थोड़े 46,700 के बहुत कम हो गए हैं अब, तो इसलिए मैंने 800 में इसको शिफ्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली। और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं, अगर फॉल आता है तो फिर प्रॉफिट होगा हमें। प्रॉफिट तो देखो जितना है 14-15 हज़ार का प्रॉफिट ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी निफ्टी हम कल के लिए होल्ड करेंगे, और 46,800 का जो पुट है इसमें कुछ ज़्यादा अभी बचा नहीं है खोने को, तो हमारा 14-15 हज़ार का प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा आज भी। बाकी कल निफ्टी को होल्ड करेंगे हम। और अभी 3 देखो बच चुके हैं, तो यहाँ पे अभी टाइमिंग का भी खेल है, तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और मार्केट जो है हमारे स्पॉट जो प्राइस है उससे 70 पॉइंट ऊपर चल रही है, तो 70 पॉइंट वैसे तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा नहीं होते, बट वही है कि वेट कर रहे हैं अभी हम, देखते हैं कि क्या होता है। अगर डाउन साइड आता है तो यहाँ पे स्पाइक हमें मिलेगा हमारे पुट प्रीमियम्स को, तो फिर कुछ बात बनेगी। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और अगर आप देखेंगे 46,878 के आसपास चल रही है मार्केट, ठीक है, और 46,800 का जो कॉल है वो 80 पे चल रहा है, तो नेक टू नेक चल रहे हैं। कॉल के प्रीमियम कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सेस में नहीं है, नेक टू नेक चल रहे हैं। तो और पुट साइड 46,900 का पुट 36 पे चल रहा है, तो ये उल्टा मतलब ये भी नेक टू नेक ही चल रहा है, सेम चल रहे हैं। तो पुट और जो कॉल है वो नेक टू नेक चल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ये हावी है या वो हावी है, दोनों ही नेक टू नेक चल रहे हैं एज़ पर स्पॉट प्राइस। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो कहाँ जाता है। बाकी आज का तो हमारा हो गया है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। अगर 14-15 हज़ार भी प्रॉफिट होता है तो हम सेटिस्फाइड हैं इस प्रॉफिट से। बाकी क्योंकि कल जो लॉस था 10,000 का दिख रहा था वो भी कवर हो गया आज, और 16,000 का प्रॉफिट भी निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हो गया, तो ओवरऑल तो ठीक सही हो गया आज। और डिसीजन सही था होल्ड करने का कल का, क्योंकि मार्केट जबकि इतनी ट्रेंडिंग है अपसाइड, उसके बाद भी हमने पुट को होल्ड किया। तो ये वही है, कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते ऐसा आप, क्योंकि हर कोई फिर कॉल साइड पे ही मतलब वो होल्ड भी करे तो कॉल साइड पे ही होल्ड करेगा, क्योंकि मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग है। बट हमने पुट साइड होल्ड किया क्योंकि हमें हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग थी, हमें लग था कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन होगा। गैप डाउन चलो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमें अच्छा खासा मतलब गैप अप होने के बाद भी अच्छा खासा डाउनफॉल आया बैंक निफ्टी में, और हमने तुरंत बुकिंग कर ली अपने प्रॉफिट की। बाकी अभी देखते हैं, अभी ट्रेड तो और नहीं मिलेगा, बट ये ट्रेड अभी वेट कर रहे हैं। अभी भी 3:02 हुए हैं, काफ़ी टाइम है अभी मार्केट में, मतलब 10 से 15 मिनट के आसपास है। इसमें कुछ अगर देखो अब 46,840 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक उम्मीद है, 3 रुपये पे चल रहा है हमारा पुट, तो चांसेस हैं नीचे मार्केट आएगा, तो डेफिनेटली चांसेस हैं। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं कि क्या होता है। 5 रुपये के आसपास चल रहा है। वेट एंड वॉच। अब वेट एंड वॉच का ही टाइम है, तो और कोई ट्रेड लेना नहीं है इसी ट्रेड में अभी वेट करना है। ट्रेड हमने बनाया हुआ है, बस वेट करना है। और अभी देखते हैं क्या होता है। 46,832 828 पे आ गया है, थोड़ा सा और नीचे आएगा तो स्पाइक मारेगा हमारा पुट। देखते हैं अभी वही है कि 46,800 का जो कॉल है वो नीचे नहीं आ रहा, वो नीचे आएगा तभी बात बनेगी, क्योंकि वो अभी 50 के आसपास चल रहा है, उसको इतना होना नहीं चाहिए था, तो वो ज़्यादा चल रहा है। अगर आप 46,900 का पुट देखोगे तो वो प्रीमियम से कम चल रहा है, स्पॉट प्राइस से मैच नहीं हो रहा है इसके प्राइसेस, तो वो दिक्कत है एक थोड़ी। इसीलिए बस ये है कि अब नेक टू नेक चल रहे हैं, जबकि पुट ज़्यादा होना चाहिए, पुट नेक टू नेक नहीं होना चाहिए कॉल के, क्योंकि स्पॉट प्राइस नीचे है, 46,850 के नीचे है। तो 46,900 का जो पुट है और 46,800 का जो कॉल है वो 50-50 नहीं होना चाहिए ना। अभी वो 50-50 था, अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो पुट ऊपर आ गया है। 66 रुपये पे चल रहा है अभी पुट। तो देखते हैं, अभी 6 रुपये पे आ गया हमारा 46,800 का पुट। यहाँ पे देखते हैं कि डे लो ब्रेक करता है नहीं करता आज बैंक निफ्टी। चांसेस अब इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है चांसेस कम हो जाएंगे डेफिनेटली। तो देखते हैं, अभी देखते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे खोने को इसमें। 46,800 का जो पुट का ट्रेड हमारा चल रहा है उसमें कुछ ज़्यादा खोने को है नहीं, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं।
46,750 का आज डे लो है, तो चांसेस देखते हैं है या नहीं, आज ब्रेक होता है नहीं होता। अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है। अभी 5 के आसपास से चल रहा है हमारा 46,800 का पुट। और निफ्टी जबकि स्ट्रॉन्ग है आज निफ्टी स्टिल देखेंगे डे हाई के आसपास चल रही है, 20,940 के आसपास डे हाई। और बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लाइक ज़्यादा मूव्स दिए हैं अपसाइड एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो देखते हैं अभी 4 रुपये पे आ गया है 46,800 का पुट, या तो ये ज़ीरो ही होगा आज। 15 मिनट हैं अभी, 3:20 तक लास्ट रहेगा, उसके बाद तो कुछ होता नहीं है, उसके बाद महज औपचारिकता रह जाती है। तो 3:20 तक हो सकता है जो हो सकता है, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। 5 रुपये पे ही चल रहा है अभी, ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। देखते हैं अभी 46,825 पे चल रहा है जबकि बैंक निफ्टी, लेकिन वही है 46,900 का पुट इस टाइम 75 होना चाहिए, नहीं है। तो वही है कि पुट के जो प्राइजेज़ हैं वो धोखा दे रहे हैं, अगर वो बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। अगर 46,900 का पुट भागेगा तब जाके 800 भी अपने स्पीड पकड़ेगा, नहीं तो फिर वही है। अभी देखते हैं अभी है, अभी 10-12 मिनट हैं, तो वेट कर रहे हैं अभी। 46,830 पे चल रहा है अभी। आज उतना डाउनफॉल आया नहीं जितना मेरा थोड़ा और एक्सपेक्टेशन था कि आज डाउनफॉल ज़्यादा आएगा, आज आया नहीं। बट अब वही है कि एक डाउनफॉल पेंडिंग है, कहीं ना कहीं हो सकता है इसी वीक में आएगा, डेफिनेटली आएगा इस वीक में। आज बुधवार है, वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन बचे हैं। कल या परसों में एक मतलब नेगेटिव डे आपको देखने को मिलेगा, वो भी ठीक ठाक नेगेटिव डे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं आज क्या होगा, आज देखना बाकी रह गया है। बाकी ट्रेड में अब लग नहीं रहा कि कुछ बचा है। 3:07 भी हो गए हैं, पॉइंट ये है टाइम निकलता जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे फिर डीके और लगता रहेगा, क्योंकि 46,800 अभी भी जो पुट है वो 45 रुपये ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे आप तो स्पॉट प्राइस जो है 45 रुपये ऊपर चल रहा है, 845 840 ऐसे चल रहा है। तो 40 पॉइंट काफ़ी होते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। अगर वैसे तो बैंक निफ्टी के लिए 40 पॉइंट कुछ भी नहीं है, बट वही है कि 3:07 हो गए हैं, तो टाइम भी मैटर करता है। यही अगर 2 बजे हों तो फिर 40 पॉइंट क्या 100 पॉइंट भी बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, बट वही है कि टाइम बहुत कम रह गया है। तो यहाँ पे जो है मोमेंट लास्ट में थोड़ी कम होने लग जाती है, क्योंकि दोनों साइड को मतलब मार्केट दगा देती है, पुट साइड भी और कॉल साइड भी, तो इसीलिए फिर यहाँ पे बस डीके लगता है। तो अभी देखते हैं 46,826 चल रही है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है। 46,800 पुट अभी 3 रुपये के आसपास ही चल रहा है, और वो जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था वो तो एग्ज़िट हो गया है, ऑटो एग्ज़िट देखेंगे आप तो वो ऑटो एग्ज़िट हो गया, हमने लगाया था तो। और बाकी देखो 800 पे आ गई है, 46,811 पे आ गई है, 800 के आसपास आ गई है। लेकिन उसके बाद भी जो 46,900 का पुट है वो 72 पे है, इसको अभी 100 रुपये पे होना चाहिए था पर नहीं है ना, तो ये दिक्कत आ रही है। यहाँ पे पुट के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, और जबकि मार्केट जो है मार्केट के हिसाब से मैच होगा अगर पुट का प्राइस तो 100 रुपये होना चाहिए था अभी, बट नहीं है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो अभी देखते हैं 46,900 पुट 72 पे चल रहा है। देखते हैं अभी 3:09 हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइम अब रहा नहीं है, एग्ज़िट करने का टाइम आ गया है। देखते हैं 2:45 2 पे आ गया अब 46,800 पुट। देखते हैं 46,800 वही मार्केट देखो ऊपर आ गया, 858 पे आ गया है, और जो 46,900 का पुट था वो अभी 80 रुपये पे था, 80 से 50 पे आ गया है। तो यहाँ पे देखो डीके लग गया है, यहाँ पे ये दिक्कत है। चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं, मतलब वही है कि टाइम के हिसाब से रहता है, तो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, इसको एग्ज़िट कर दिया हमने। और ये जो हमारा निफ्टी का जो ट्रेड है ये हम कल के लिए होल्ड करेंगे,
बाकी आपका क्या रहा आज का, किसको कितना प्रॉफिट हुआ? हमें तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, आपको कितना हुआ? तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा कि आज किसका क्या रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ। तो मैं सारे कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ, तो आप एक बार बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।